हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। होप यू ऑल आर गुड। आई एम ऑल्सो गुड। आज तो हम लोग क्लास 10 के पार्ट थर्ड पर आ गए और आज हम बात करने जा रहे हैं बेटा पीरियोडिक ट्रेंड्स के बारे में। आज हम लोग सारे ट्रेंड्स को कवर करेंगे क्लास 10 के। सबसे पहला बेटा बेसिक ट्रेंड जो है ना, ट्रेंड माने होता है वेरिएशन, एंड इन द पीरियोडिक टेबल यू विल सी द वेरिएशन that will happen in the periodic table, because in the periodic table all the properties are not same. सारी प्रॉपर्टीज सेम नहीं होती बच्चों, प्रॉपर्टीज में होता है चेंज। तो आज हम लोग बात करने जा रहे हैं पीरियोडिक ट्रेंड्स के बारे में, एंड वी आर गोइंग टू सी दैट हाउ द properties are going to show the variation in the periodic table. So basically we will start with the first topic, that is number of valence electron. The very first question arises in our mind is that what do you mean by valence electron? Valence electron are those electrons which are present in the outermost shell. Like I have told you, in electronic configuration in sodium atomic number is 11 and आप 11 का configuration में करेंगे तो 2, 8, 1 लिखेंगे, और outermost shell में बेटा कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है? 1 प्रेजेंट है। तो जब भी इलेक्ट्रॉन आउटरमोस्ट शेल में प्रेजेंट होता है ना, उसी को वैलेंस इलेक्ट्रॉन के नाम से जानते हैं हम लोग। तो सबसे पहले पीरियोडिक ट्रेंड्स में बात करेंगे नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन की। देखिए पीरियोडिक टेबल में 18 ग्रुप, 7 पीरियड्स आर देयर, 118 एलिमेंट आर देयर, एंड एवरी ग्रुप और एवरी पीरियड डज नॉट हैव द सेम नंबर ऑफ प्रॉपर्टीज or does not have the similar properties. We can say that all the element doesn't have same properties. So how these properties show variation? In the group, when you are talking about 18 groups, we are talking about group number 1, and in group number 1 the funniest rhythmic periodic rhythm of this group number 1 is लीना ने की रब से बनिया, लीना ने की रब से बनिया। ग्रुप नंबर 2 का क्या होगा बेटा? बेटा वाली काजपुत्र बाबा राजी, बेटा वाली काजपुत्र बाबा राजी खेल ली। ठीक है, तो ग्रुप नंबर 1 में बेटा वैलेंस इलेक्ट्रॉन यानी आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होने वाले हैं? 1 इलेक्ट्रॉन। ग्रुप नंबर 1 में 1 इलेक्ट्रॉन, ग्रुप नंबर 2 में 2 इलेक्ट्रॉन। आप किसी भी एलिमेंट पर चले जाइए, मैं आपसे पूछूं द एटॉमिक नंबर ऑफ लिथियम इज 3, व्हाट इज द वैलेंस इलेक्ट्रॉन? द वैलेंस इलेक्ट्रॉन विल बी द एटॉमिक नंबर ऑफ लिथियम इज 3, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बेटा 2,1 होगा। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होने वाले हैं? 1 होने वाले हैं। मैं सोडियम से पूछ रहा हूं, सोडियम के लिए 11 होता है, तो 2, 8, 1 होने वाला है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 होने वाला है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 होने वाला है। पोटेशियम के लिए 19 होता है एटॉमिक नंबर बेटा, 2, 8, 8, 1, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 होने वाला है। यानी ग्रुप नंबर 1 पर आप जाएंगे तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम रहेंगे। तो ग्रुप में वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम रहते हैं, ग्रुप में वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम रहते हैं। लेकिन अगर आप पीरियड वाइज जाएंगे, पीरियोडिक टेबल में पीरियड वाइज जाने का मतलब होता है लेफ्ट से राइट जाना, लेफ्ट से राइट जाना, लेफ्ट से राइट जाना, लेफ्ट से राइट जा रहे हैं। सोडियम, मैग्नीशियम, एटॉमिक नंबर याद रखना, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमीनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, वेरी गुड, वेरी गुड। फास्फोरस, सल्फर, सल्फर के बाद बेटा क्या आता है 17 पर? क्लोरीन, वेरी गुड। आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम। आप यहां पर आते जाएंगे, आप देखते जाएंगे बेटा वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम रहने वाले हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम रहने वाले हैं। ठीक है, 14 ग्रुप नंबर, इधर से अगर आप लेफ्ट से राइट की तरफ जाएंगे तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम रहने वाले हैं। सेम कहां पर रहने वाले हैं? सेम कहां पर रहने वाले हैं बेटा? लेफ्ट से राइट कभी भी सेम नहीं होते, लेफ्ट से राइट तो सेम होते ही नहीं, लेफ्ट से राइट तो सेम होते ही नहीं, लेफ्ट से राइट सेम नहीं होते, लेफ्ट से राइट बढ़ते जाएंगे वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ग्रुप में सेम रहते हैं। तो मैं आपसे पूछूं वैलेंस इलेक्ट्रॉन में क्या वेरिएशन है? हाउ वैलेंस इलेक्ट्रॉन वेरी इन द ग्रुप? रिमेन द सेम। ग्रुप में यानी कि टॉप से बॉटम में वैलेंस इलेक्ट्रॉन विल रिमेन द सेम। देखिए दो ही तो वेरिएशन है। और पीरियड वाइज, अगर मैं पीरियड वाइज बात करूंगा तो लेफ्ट से राइट जाने पर इधर जा रहे हैं हम लोग, वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होंगे? 1 से लेकर के 8 तक वेरिएशन शो करेंगे। सोडियम के वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 है, मैग्नीशियम के 2 है, एल्यूमीनियम के 3 है, सिलिकॉन के 4 है, 40, 50, 60, 70, 80। आप ग्रुप वाइज जाते जाइए, लेफ्ट से राइट जाते जाइए ग्रुप में, मतलब लेफ्ट से राइट अगर आप जा रहे हैं यानी ऑन मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट अलोंग द पीरियड, the valence electron increases from 1 to 8. Now we will talk about the valency. Lots of students get confused about valence electron and valency.
Valence electron is the electron which is present in the outermost shell. And how we can say, what do you mean by valency? Valency is the combining capacity of the element. Valency is the combining capacity of an element. ये combining ability of an element. किसी भी एलिमेंट की कंबाइनिंग एबिलिटी को वैलेंसी कहते हैं बेटा। वैलेंसी निकालने के लिए देखिए, अगर ग्रुप नंबर 1 का है तो 1 ही होगी वैलेंसी, 2 का है 2 होगी वैलेंसी, 13 का है 3 होगी वैलेंसी, 14 का है 4 होगी वैलेंसी। लेकिन अगर 15 से आगे अगर आप जाएंगे, 15 की वैलेंसी 8 में से माइनस कर दीजिएगा, बिकॉज 8 इलेक्ट्रॉन वाला स्टेबल माना जाता है। तो वैलेंसी बेटा अगर मैं ग्रुप वाइज बात करूं तो ग्रुप वाइज तो सेम रहने वाली है वैलेंसी, वैलेंसी सेम रहने वाली है। ग्रुप 1 की वैलेंसी 1 होने वाली है, ग्रुप 2 की वैलेंसी 2 होने वाली है। Valency will remain the same. Valency will remain the same in the group. तो अगर मैं ग्रुप की बात करूं बेटा, तो वेरिएशन इन ग्रुप में अगर मैं बात करूंगा तो वैलेंसी रिमेन्स द सेम, वैलेंसी रिमेन्स द सेम, वैलेंसी बेटा सेम रहेगी। हाँ, वैलेंसी सेम रहेगी। अगर आप ग्रुप 1 की वैलेंसी की बात करेंगे बेटा तो ग्रुप 1 की वैलेंसी 1 हो जाएगी। ग्रुप 2 की वैलेंसी की बात करोगे बेटा तो ग्रुप 2 की वैलेंसी 2 हो जाएगी। अगर मैं 13 ग्रुप की वैलेंसी की बात करूंगा 3 हो जाएगी वैलेंसी। ठीक है, तो ग्रुप 1 में जितने भी एलिमेंट हैं उन सबकी बात है। ग्रुप 2 में 2 होगी, ग्रुप 13 में 3 होगी, 14 में 4 होगी, 15 में 5 होगी, 16 में 6 होगी, 17 में 7 होगी। मतलब ग्रुप में सेम रहने वाली है। लेफ्ट से राइट, लेफ्ट से राइट, लेफ्ट से राइट वैलेंसी अगर आपको निकालनी हो, लेफ्ट से राइट अगर वैलेंसी निकालनी हो तो वैलेंसी देखिए 4 तक तो सेम रहती है, लेकिन 15 वालों की क्या हो जाएगी वैलेंसी 3 हो जाएगी, 16 वालों की वैलेंसी कितनी हो जाएगी 2 हो जाएगी, 17 वालों की वैलेंसी कितनी हो जाएगी 1 हो जाएगी, 17 वालों की वैलेंसी क्या हो जाएगी 1 हो जाएगी, 18 वालों की वैलेंसी बेटा 0 हो जाएगी, 18 वालों की वैलेंसी कितनी हो जाएगी 0। यानी कि ग्रुप में वैलेंसी सेम रहती है, लेकिन पीरियड वाइज जो होती है वैलेंसी बेटा वो पहले तो बढ़ेगी फिर कम हो जाएगी, पहले बढ़ेगी फिर कम हो जाएगी। वैलेंसी का एक ही हिसाब किताब है, वैलेंसी का बेटा एक ही हिसाब किताब है। यू हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट डज वैलेंसी सेज। वैलेंसी मतलब क्या होता है, कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट। मैं आपसे ये पूछूं वैलेंसी किसी भी ग्रुप में कैसे वेरी करती है बेटा, हाउ डज वैलेंसी वेरी इन द ग्रुप। इफ यू विल टॉक अबाउट ग्रुप 1 की वैलेंसी की बात करूं बेटा, ग्रुप 1 की वैलेंसी कितनी होगी, सबकी वैलेंसी वैलेंस इलेक्ट्रॉन दोनों कैसे होंगे 1 होंगे। ग्रुप 2 के वैलेंस इलेक्ट्रॉन और वैलेंसी कितनी होगी 2 होगी। 13 की वैलेंसी कितनी होगी बेटा 3 होगी। 14 की वैलेंसी कितनी होगी बेटा 4 होगी। तो ग्रुप में तो सेम रहेगी, लेकिन अगर आप पीरियड वाइज जाएंगे along the period, variation in the period, variation in the period, variation in the period, अगर आप पीरियड वाइज जाएंगे तो बेटा वैलेंसी फर्स्टली इंक्रीजेस दैट डिक्रीजेस, पहले तो बढ़ेगी फिर 8 में से माइनस करोगे ना, 4 के बाद 3, 3 के बाद 2, 2 के बाद 1 और लास्ट में आ जाएगी 0। 18 वालों को नॉर्मल गैसेस कहते हैं बेटा, यहां से क्वेश्चन बन जाता है। 18 वालों को नॉर्मल गैसेस कहते हैं, 18 वाले इनर्ट होते हैं, 18 वाले रिएक्ट ही नहीं करते, बिल्कुल रिएक्ट नहीं करते, बिल्कुल अच्छे से समझ लीजिए। ठीक है, वैलेंसी हो गई हमारी यहाँ पर, वैलेंसी हो गई यहाँ पर। वैलेंसी के बाद अगर आगे आएंगे तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एटॉमिक साइज। देखिए एटॉमिक साइज की अगर मैं बात करूं, अच्छा मुझे एटॉमिक साइज से पहले ये बताइए, आई वांट टू आस्क यू अ क्वेश्चन। इफ यू हैव लर्न ऑल द एलिमेंट अप टू 20, then you can easily answer all these things. Now an element having atomic number 12, having atomic number 12, then what is the valence electron? What is the valence electron of 12? बेटा वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होंगे 2, 8, 2। वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, बच्चे कह रहे हैं 2 होंगे। बेटा वैलेंसी कितनी होगी, वैलेंसी कितनी होने वाली है, वैलेंसी 2 होने वाली है। वैलेंसी कितनी होने वाली है 2 होने वाली है, वैलेंसी 2 होने वाली है। ठीक है बेटा, थैंक यू वेरी मच। हम लोग चल रहे हैं, बहुत सही टॉपिक पे चल रहे हैं। अब मुझे एक बात और बताइए, वैलेंसी और वैलेंस इलेक्ट्रॉन आप समझ गए ना। ग्रुप नंबर 13, ग्रुप नंबर 2 की बात करिए। पहले एक और क्वेश्चन है, मैं आपसे ये पूछ रहा हूं, एन एलिमेंट, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एन एलिमेंट हैज एटॉमिक नंबर 13। अच्छा एक बात और ध्यान रखना, एटॉमिक नंबर 13, व्हाट इज द वैलेंस इलेक्ट्रॉन, व्हाट इज द वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वेरी गुड। बच्चों ने बोला सर 2, 8, 3 लिख दीजिए, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3 हो जाएगी। मैं पूछ रहा हूं व्हाट इज द वैलेंसी, व्हाट इज द वैलेंसी,
वैलेंसी बेटा कितनी होने वाली है? बच्चे कह रहे हैं सर वैलेंसी भी 3 हो जाएगी। वेरी गुड, वैलेंसी भी 3 हो जाएगी। मैं ये पूछ रहा हूँ ये मेटल है या नॉन मेटल है? देखिए मेटल और नॉन मेटल वैलेंसी से पता चल जाएगा। अगर आपके आउटर मोस्ट शेल में 1 2 3 इलेक्ट्रॉन है तो मेटल है, 4 5 6 7 है नॉन मेटल होगा। वैलेंसी से पता चल जाएगा बेटा, वैलेंसी वैलेंस इलेक्ट्रॉन से पता चल जाएगा। वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 2 3 है मेटल है, और अगर 4 5 6 7 है तो नॉन मेटल है। आपसे पूछा जाए 14 है एटॉमिक नंबर 14, व्हाट डज इट मीन? व्हाट इज द वैलेंसी ऑफ दिस इलेक्ट्रॉन? इलेक्ट्रॉन ही एलिमेंट, एलिमेंट का बेटा क्या होगा? 2 8 4 होगा। वैलेंसी कितनी होगी? वैलेंसी होगी 4। वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? 4। मेटल है नॉन मेटल है? नॉन मेटल है। वेरी गुड। 13 है, 13 का कॉन्बिनेशन क्या होने वाला है? 2 8 3। मेटल है नॉन मेटल है? मेटल है। थैंक यू, बहुत अच्छे। एटॉमिक साइज के बारे में बात करेंगे अब हम। कंटिन्यू करते हैं। स्क्रीनशॉट लेना चाहे ले लीजिए, ठीक है बेटा। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एटॉमिक साइज। देखिए एटॉमिक साइज भी पीरियोडिक टेबल में सेम थोड़ी ना होगा। एवरी ग्रुप हैव डिफरेंट साइज, तो दे विल शो अ रेगुलर वेरिएशन इन द एटॉमिक साइज आल्सो। तो एटॉमिक साइज की अगर मैं बात करूं तो एटॉमिक साइज में भी 2 वेरिएशन है। सबसे पहले बात करेंगे एलोन ग्रुप। अगर आप ग्रुप की बात करोगे बेटा तो ग्रुप में वेरिएशन क्या होगा साइज का? देखिए हेलिना लीना ने की रब से करिया, यही है ग्रुप 1 की एलिमेंट। लिथियम का एटॉमिक नंबर होता है 3 यानी 2 1। ये शेल होते हैं, नंबर ऑफ शेल, के में 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे। अब 3 इलेक्ट्रॉन फिल करने तो नेक्स्ट हम एल में भेज देंगे। 11 के लिए बच्चों कौन बताएगा? 2 8 1। पोटेशियम के लिए कौन बनाएगा? 2 8 8 1। अब मेरे कहने का मतलब ये है कि नीचे जाने पर ग्रुप में अगर आप डाउन द ग्रुप जाएंगे तो वहां पर एटॉमिक साइज कैसे वेरी करेगा बताएं। आपको क्या लगता है नंबर ऑफ शेल अगर बढ़ रहे हैं तो बेटा एटॉमिक साइज क्या होगा? ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप atomic size will be increases or decreases? Atomic size will be increases। बच्चे कह रहे हैं increase। अब मैं रीजन पूछ रहा हूँ कि ये क्यों हो रहा है सर? क्योंकि नंबर ऑफ शेल बढ़ते जा रहे हैं, नंबर ऑफ शेल इंक्रीज होते जा रहे हैं। आप देख रहे हो ना, नंबर ऑफ शेल विल बी इंक्रीजेस, नंबर ऑफ शेल बढ़ रहे हैं। यानी कि अगर मैं ऊपर से नीचे जाऊंगा तो नंबर ऑफ शेल बढ़ रहे हैं, यानी यहाँ पर 2 ही शेल आ रहे हैं K और L, यहाँ पर 3 शेल आ रहे हैं, यहाँ पर 4 शेल आ रहे हैं बेटा। तो नंबर ऑफ शेल डाउन द ग्रुप जाने पे बढ़ते जाती है, तो एटॉमिक साइज भी क्या होता जाएगा? बढ़ता जाएगा। तो मैं अगर किसी भी ग्रुप में बात करूं जनरली एटॉमिक साइज इंक्रीज हो जाएगा अगर आप ग्रुप में ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप जाते हैं। क्यों बढ़ जाता है बेटा? क्योंकि नंबर ऑफ शेल बढ़ रहे हैं। अगर शेल बढ़ेंगे साइज बढ़ेगा, साइज बढ़ेगा एटॉमिक साइज ऑब्वियसली इंक्रीज होगा। तो एटॉमिक साइज और एटॉमिक रेडियाई विल बी इंक्रीजेस ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप। अगर मैं बेटा अलोंग द पीरियड बात करूं, अलोंग द पीरियड बात करूंगा तो यहां पर एक वर्ड आता है जिसका नाम है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। आप लेफ्ट से राइट जाएंगे ना तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाएगा बेटा, न्यूक्लियस के आप पास चले जाएंगे। ऐसा है, लेफ्ट से राइट जाने पर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाता है। इस बात को आपको ध्यान रखना है। ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप एटॉमिक साइज इंक्रीजेस। सबसे बड़ा साइज फ्रांशियम का होगा और सबसे छोटा साइज यहां पर लिथियम का होगा। तो नीचे वाले एलिमेंट का साइज बेटा सबसे ज्यादा बड़ा होता है, इस बात को आपको ध्यान रखना है। ग्रुप 1 का साइज सबसे बड़ा होगा और लेफ्ट से राइट जाने पर न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होगा। तो ये बात नोट कर लीजिएगा। ऑन मूविंग लेफ्ट टू राइट इन द पीरियड एटॉमिक साइज विल बी डिक्रीजेस, एटॉमिक साइज विल बी डिक्रीजेस बिकॉज़ इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज विल बी इंक्रीजेस। अब ये इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है? देखिए इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इज द फोर्स व्हिच इज एक्सर्टिंग बिटवीन द न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन। वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन के बीच में एक्सर्ट करेगा ना, वो होगा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। यानी कि जैसे जैसे साइज लेफ्ट से राइट जाओगे वैसे वैसे जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है ना वो बढ़ता जाता है। न्यूक्लियस जो है वो ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगाएगा इलेक्ट्रॉन्स की तरफ। तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाएगा लेफ्ट से राइट जाने पर और साइज छोटा हो जाएगा। साइज सबसे ज्यादा छोटा होता है ग्रुप नंबर लेफ्ट से राइट जाने पर और छोटा होता जाएगा। 17 का साइज सबसे ज्यादा छोटा होता है, ग्रुप नंबर 17 का साइज। ग्रुप नंबर 17 का साइज बेटा सबसे ज्यादा छोटा होता है बिकॉज़ दे हैव हाईएस्ट इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। नॉर्मल गैसेस में तो गैस आ गया ना, तो वहां पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होता है, वहां पे इतना फोर्स नहीं लगेगा। लेफ्ट से राइट बढ़ता है, लेफ्ट से राइट जाने पर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा, एटॉमिक साइज छोटा हो जाएगा। मैं आपसे ये पूछूं कि बेटा यहां पर जो है
सोडियम है, सोडियम बेटा ग्रुप नंबर आपके, सोडियम की बात करूंगा अगर मैं, सोडियम के बाद बात करूंगा मैं फिर मैग्नीशियम की, फिर मैं बात करूंगा एल्यूमिनियम की, फिर मैं बात करूंगा सिलिकॉन की, फिर मैं बात करूंगा फास्फोरस की, फिर मैं बात करूंगा सल्फर की, और फिर मैं बात करने जा रहा हूं क्लोरीन की। अब मैं यहां पर आपसे ये पूछना चाह रहा हूं, एटॉमिक रेडियाई आपकी डिक्रीज हो रही है, बिल्कुल डिक्रीज हो रही है, लेफ्ट से राइट जाने पे एटॉमिक रेडियाई क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, बिल्कुल डिक्रीज हो रही है। तो बच्चों एटॉमिक रेडियाई लेफ्ट से राइट क्या होती है, कम होती है। बेटा क्यों कम होती है, क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाता है। ऊपर से नीचे जाने पर रेडियाई बढ़ जाएगी, क्योंकि नंबर ऑफ शेल बढ़ जाएंगे, नंबर ऑफ शेल बढ़ जाएंगे, शेल बढ़ने के साथ साथ साइज बढ़ जाएगा। तो डाउन द ग्रुप किसी भी ग्रुप में आप जाए, आप कहें बेटा मांगे कार स्कूटर बब्बरजी इनमें आएंगे, तब भी रेडियाई क्या होगी बेटा, बढ़ जाएगी। और मूविंग डाउन द ग्रुप रेडियाई विल बी इंक्रीजेस। क्यों बढ़ जाएगी, क्योंकि नंबर ऑफ शेल बढ़ रहे हैं। बेरिलियम का एटॉमिक नंबर 4 होता है तो 2,2 हो जाएगा, मैग्नीशियम का 12 होता है तो 2,8,2 हो जाएगा, कैल्शियम का होता है 20, 2,8,2 हो जाएगा। देखिए इन सबकी वैलेंसी सेम है, वैलेंसी सेम है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम है ग्रुप में, लेकिन एटॉमिक साइज बढ़ता जाएगा नीचे जाएगा, लेफ्ट से राइट कम हो जाएगा। बेटा कम क्यों हो जाएगा, क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाएगा। व्हाट इज इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, it is the force of attraction which is exerting between the nucleus and outermost shell of electron. nucleus और outermost shell के बीच में फोर्स लगता है, वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। यानी वो फोर्स जो न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन की तरफ एक्सर्ट करेगा उसे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कहते हैं। अगला टॉपिक है आयोनाइजेशन एंथैल्पी। सिलेबस में है या नहीं, लेकिन ये पढ़ लीजिए, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या होती है, आयोनाइजेशन एंथैल्पी बेटा वो एंथैल्पी होती है जो किसी इलेक्ट्रॉन को रिमूव कराने के लिए रिक्वायरमेंट होती है। द एनर्जी व्हिच इज रिक्वायर्ड टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम आउटरमोस्ट शेल इन द आइसोलेटेड गैसेस एटम। किसी गैस वाले एटम से, किसी गैस वाले एटम से, किसी भी गैस वाले एटम से आपको जो एनर्जी, द एनर्जी व्हिच इज रिक्वायर्ड टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम आइसोलेटेड गैसेस एटम मे बी नोन एज आयोनाइजेशन एंथैल्पी। बेटा सोडियम का कॉन्फ़िगरेशन 281 होता है, और सोडियम अगर गैसेस स्टेट में है तो एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव कराने के लिए आपको जो भी एनर्जी खर्च करनी पड़ेगी ना, जो भी एनर्जी बेटा खर्च करनी पड़ेगी वो होगी आयोनाइजेशन एंथैल्पी। यानी द एनर्जी व्हिच इज रिक्वायर्ड टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम आउटरमोस्ट शेल इज नोन एज आयोनाइजेशन एंथैल्पी। अच्छा लेफ्ट से राइट जाने पे साइज अगर छोटा हो रहा है तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या होगी, लेफ्ट से राइट जाने पे आयोनाइजेशन एंथैल्पी बढ़ जाएगी, क्योंकि साइज छोटा हो जाएगा। साइज जितना छोटा होगा उतनी मुश्किल से इलेक्ट्रॉन रिमूव होगा। सबसे जल्दी आयोनाइजेशन एंथैल्पी सबसे ज्यादा लो जो होगी ना वो सोडियम की होगी, सोडियम को तुरंत लॉस करेगा, लेकिन इधर जाते जाते आपको इलेक्ट्रॉन को लॉस कराने की टेंडेंसी कम हो जाएगी। लेफ्ट से राइट आयोनाइजेशन एंथैल्पी बेटा हमेशा बढ़ेगी, लेफ्ट से राइट आयोनाइजेशन एंथैल्पी बढ़ेगी। एंथैल्पी मींस एनर्जी, आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्यों बढ़ेगी, क्योंकि साइज छोटा हो रहा है। साइज छोटा होगा आपको बहुत एनर्जी लगानी पड़ेगी इलेक्ट्रॉन को रिमूव कराने के लिए, और टॉप से बॉटम जाने पर साइज तो बढ़ रहा है, और साइज का दुश्मन आयोनाइजेशन एंथैल्पी है। साइज बढ़ेगा, आयोनाइजेशन एंथैल्पी कम हो जाएगी। ठीक है, आयोनाइजेशन एंथैल्पी लेफ्ट से राइट जाने पर हमेशा बढ़ेगी। क्यों बढ़ेगी, क्योंकि एटॉमिक साइज छोटा हो रहा है और न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है। न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा, आयोनाइजेशन एंथैल्पी कम होगी। सीसॉ वाला हिसाब है, आयोनाइजेशन एंथैल्पी ज्यादा है तो साइज कैसा होगा, साइज होगा आपका छोटा, जिसका साइज छोटा उसकी आयोनाइजेशन एंथैल्पी ज्यादा। साइज का दुश्मन है आयोनाइजेशन एंथैल्पी, साइज बढ़ाते जाओ आयोनाइजेशन एंथैल्पी कम होती जाएगी। ठीक है, टॉपिक क्लास 10 में कंसीडर नहीं करना है, आयोनाइजेशन एंथैल्पी हमारे क्लास 10 के सिलेबस में नहीं है, 11th में है। डेमो टेस्ट मैंने दे दिया है, ठीक है, इस बात को ध्यान रखना है। अच्छा मेटालिक और नॉन मेटालिक कैरेक्टर लास्ट टॉपिक है। लेफ्ट से राइट जाने पर नॉन मेटालिक कैरेक्टर बढ़ता जाएगा, लेफ्ट से राइट जाने पर नॉन मेटालिक कैरेक्टर बढ़ता जाएगा। बेटा पहले भी बताया मैंने आपको कि आप वैलेंस इलेक्ट्रॉन देख लीजिए, अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 6 7 है नॉन मेटल होगा। लेफ्ट से राइट नॉन मेटालिक कैरेक्टर बढ़ेगा, लेफ्ट से राइट नॉन मेटालिक कैरेक्टर बढ़ेगा, बिल्कुल बढ़ेगा, बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा। लेफ्ट वाले मेटल, राइट वाले नॉन मेटल, वेरी गुड। लेफ्ट वाले मेटल, राइट वाले नॉन मेटल, ठीक है। हाँ, इस बात को आपको ध्यान रखना है। और हाउ डज मेटालिक एंड नॉन मेटालिक कैरेक्टर वेरिएशन इन द ग्रुप एंड पीरियड। लेफ्ट से राइट जाने पर नॉन मेटालिक कैरेक्टर
हमेशा बढ़ेगा। लेफ्ट से राइट जाने पर नॉन मेटल कैरेक्टर आपका बढ़ेगा। लेफ्ट वाले होते हैं मेटल और राइट वाले होते हैं नॉन मेटल। राइट वाले क्या होते हैं बेटा? नॉन मेटल। ठीक है, ठीक है। थैंक यू वेरी मच। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करते रहें, लाइक करते रहें, बेल आइकन दबाते रहें। आपके सपोर्ट से हम लोग अच्छा अचीवमेंट करेंगे एंड यू विल ऑल्सो डू योर बेस्ट। थैंक यू वेरी मच।